लिखित लास्ट लिख लिए कभी हो गया। चलो बताते हैं संख्याओं को हो गया जी। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं हर रोज वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 9th 10th 11th 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री में, राइट। तो स्टूडेंट यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आज एक्सरसाइज आपको मिलेगा 1.2। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, राइट। तो स्टूडेंट आप बोर्ड पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एकदम सिंपल तरीके से निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, राइट। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी लेवल के क्लास में, जूनियर लेवल के क्लास में मिला है अभाज्य गुणनखंड का मतलब फैक्टर निकालना। फैक्टर निकालने से पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम, जिसके बारे में आप जानते होंगे, मेथड ऑफ डिवाइडेड फॉर एलसीएम। कैसे हम फाइंड करते हैं एलसीएम को, अगर हम गुणनखंड विधि की बात करें या भाग विधि की बात करें तो कुछ ऐसा मिलता है आपको, राइट। तो यहां पर भी फर्स्ट नंबर हम सॉल्यूशन की बात करें, 140 दिया है, 140 की हम बात करें तो ऐसा सॉल्व करेंगे, 140 को लेंगे और यहां पर आपको ऐसा डायग्राम देखने को मिला होगा 140। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 140, राइट। और ये 2 से कटेगा, लास्ट में 0 दिया है, इवन नंबर है, 2 सते 14, 70 दूना, और यहाँ पे 2 35 दूना, फिर यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कट सकता है तो 5 से ट्राई कर सकते हैं, 5 सते 35, फिर यहाँ 7 से, 7 1 जा 7, मतलब 7 एकम 7, राइट। तो यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 2 5 7 ये जो भी नंबर मिले हैं ये 140 के लिए फैक्टर है, राइट। तो आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं 140 140 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7, राइट। तो स्टूडेंट ये बहुत सारा सिंपल सा सवाल है। किसी भी दिए नंबर का हम ऐसे फैक्टर निकालते हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे जो भी डिजिट मिलेगा उसको हम उस क्वेश्चन के उस नंबर के बराबर लिख सकते हैं, राइट। तो सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड नंबर में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सेकंड नंबर भी कर सकते हैं, राइट। तो सेकंड नंबर दिया है 156, राइट। तो 156 को हम क्या करेंगे, 156 को आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे 140 का किए हैं तो 156, ये भी 2 से जाएगा, 2 सते 14, 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 16, राइट। फिर यहाँ 2 से कटेगा, 2 3 6, यहाँ पर 1 बचा 18, 2 9 18, राइट। फिर यहाँ पर 39 है, 39 आपको पता हुआ टेबल किस में आता है, 13 टेबल में आता है, 13 3 39, राइट। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं 13 3 13 बार में 13 3 39, राइट। फिर 3 से जाएगा जी तो 3 1 जा 3, राइट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं 2 2 13 एंड 3 ये टोटल जो भी मिला है 156 का फैक्टर है, राइट। तो यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। स्टूडेंट इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप चाहें तो 3rd 4th एंड 5 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इसे सॉल्व करके आप जरूर कमेंट में इसका आंसर दें, राइट। तो इसके बाद स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे। इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रोक दो। देर लगी आने में तुमको, आ गए कहाँ आ गए। ये देखिए तो चले गए, सही चला गया। चलिए फिर आते हैं, ये भी नहीं साथ देगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कैमरा देखिएगा, साफ आ रहा है।
तो देर लगी आने में तुमको, शुक्र फिर भी आए। तो क्या आ गया भाई, एलसीएम आ गया एंड एचसीएफ आ गया, जिसके बारे में आप लोगों ने डिस्कस कर चुके राइट। तो डिस्कस कैसा किया कि हम कैसे एलसीएम ज्ञात करते हैं, कैसे एचसीएफ ज्ञात करते हैं राइट। तो यहाँ पे क्या करना आपको, यहां पर कुछ और करेंगे। चलो चलते हैं, जांच करते हैं। क्या जांच करना भैया, कि दो संख्याओं, बोलिए डिरा पिलाना पड़ेगा कहा इसको, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के राइट। तो स्टूडेंट यहां आप क्लियर कर सकते हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एलसीएफ के बराबर होता है राइट। तो यहां पे सबसे पहले आपको कुछ विकल्प दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट दिया है 26 और दिया है 91, ठीक बात। दूसरा दिया है, मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूं, 510 और 92। तीसरा दिया है 336 और 54, 336 और 54, ठीक जी। तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर आप समझ सकते हैं पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना, साथ ही साथ कि इसकी जांच भी करना है कि संख्याएं, दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर किया जाए तो क्या हुआ, एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होगा राइट। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 26 और 91 की बात करें, तो कुछ ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप फर्स्ट के सॉल्यूशन में, फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा राइट, तो सबसे पहले आपको निकालना है एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे और 26 इज इक्वल टू क्या होता है जे 2 गुणे 13, 13 दूना 26 राइट। 91 का देखें तो क्या होगा, 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91 राइट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ का मतलब किसका किसका, 26 एंड 91, 91 का एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ 26 एंड 91 91। तो एचसीएफ मिला, और यहाँ पे कॉमन जो है वो एचसीएफ है राइट। तो 13 एचसीएफ हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालेंगे राइट। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए संख्याओं को हम आपस में कर देते हैं गुणा राइट। तो क्या दिया भैया 26, क्या दिया भैया 91 राइट। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे एचसीएफ से, तो एचसीएफ क्या दिया है 13 दिया है राइट। तो यहाँ पे क्या मिला, बोले 13 कम 13, 13 सत्ते 91। अब इसका 7 में इसका गुणा करेंगे तो 7 छक्का 42, 2 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 4 18 हो जाएगा जी। तो यहाँ पे 182 मतलब 142 क्या है, एलसीएम है, और 13 क्या है, एचसीएफ है। अब बात आती है कि कह क्या रहा है राइट। तो कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए राइट। तो हमने एलसीएम भी ज्ञात कर दिया, एचसीएफ भी ज्ञात कर दिया राइट। अब कह रहा है कि इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल राइट इक्वल होता है एलसीएम गुणे अगर हम एचसीएफ करें राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुणे 91 इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ राइट। तो 26 गुणे 91 की बात करें तो क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है।
तो यहाँ पे 26 से कम 26 के 6 आपका 2 हो जाएगा जी, राइट। और 26 नवा अगर हम बात करें तो 2 नवा 18 180 और 6 नवा 54 8 5 13 230 234, राइट। तो 234 दो आपका हो जाएगा 236, राइट। तो कुछ ऐसा बनेगा 23 66 बन जाएगा, राइट। और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो एलसीएम गुणे एचसीएफ भी वही आएगा। एलसीएम कितना निकला जी 182, एचसीएफ कितना निकला बोलिए बोलिए 13। तो यहाँ पर भी वही मान मिलेगा 23 66, राइट। यहाँ पर भी क्या है 23 66 हो गया। अब कुछ नहीं करना, हमने एलसीएम निकाला एचसीएफ निकाला, कंपेयर कर दिया किससे, दोनों संख्याओं के गुणनफल से, किसके बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो आप यहाँ क्लियर कर चुके हैं कि 23 66 अगर दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो भी आएगा, राइट। एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो भी कितना आएगा 2366। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिजल्ट हमारा सही है। और इसी के साथ स्टूडेंट आप चाहें तो दूसरा भी कर सकते हैं और तीसरा भी कर सकते हैं, और जरूर कीजिएगा। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो आंसर होगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा, राइट। तो चलिए इसी के साथ वीडियो लेक्चर क्लोज करेंगे और आपको अगले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो धन्यवाद।